हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी मैथ 5G में। दोस्तों, आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए, ठीक है। क्योंकि बाबू इस वीडियो में हम आप सभी को बीबीडी जो होते हैं ना, बीबीडी के चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव इस चैनल पे चढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी दिलाता हूं कि 2 से 3 नंबर तो आप लोग बहुत ही आसानी और सरल तरीका से ला सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 नंबर सवाल में है, अलस कथा के रचयिता कौन है, ठीक है। तो देखिए बाबू, अलस कथा का जो रचयिता है विद्यापति है। कौन है? तो विद्यापति है, ठीक है। चलिए और उसके बाद देखते हैं 2 नंबर सवाल में क्या है। 2 नंबर सवाल में कह रहा है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो आलस को बाबू शत्रु मानते हैं। आलस को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है 3 नंबर सवाल में, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। देखिए सबसे बड़ा जो शत्रु है बाबू आलस्य है। क्या है? आलस्य जो है सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है। चलिए 4 नंबर सवाल में है, वास्तविक आलसियों की संख्या। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी है? तो वास्तविक आलसियों की संख्या जो है 4 है। कितने हैं? तो 4 है, ठीक है। अगला है 5 नंबर में, वीरेश्वर कौन कैसा था। वीरेश्वर जो था कैसा था? तो दानशील था। वीरेश्वर कैसा था? तो दानशील था, ठीक है। चलिए अब देखिए 6 नंबर सवाल में, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। तो देखिए बाबू, बनावटी आलस दिखाकर धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए और देखते हैं 7 नंबर सवाल में, कह रहा है बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे। तो धूर्त लोग भोजन ग्रहण करते थे, ठीक है। 8 नंबर सवाल में, अलस कथा नार्तक मिथिला में कौन मंत्री थे, ठीक है। अलस कथा जो कहानी है मिथिला में कौन मंत्री थे? तो वीरेश्वर मंत्री थे। कौन थे? वीरेश्वर मंत्री थे, ठीक है। 9 नंबर सवाल में है, कह रहा है चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया बाबू? तो केस पकड़कर, ठीक है। अगला है 10 नंबर सवाल में, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए, मतलब भाग गए। तो धूर्त लोग। क्या हुआ? धूर्त लोग भाग गए हैं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल क्या है। कह रहा है 11 नंबर सवाल में, स्थिति शौक्य मूला की ही ... के ना धावितम जनता या उक्ति किस पाठ से संकलित है। तो ये जो है अलस कथा से। किससे है बाबू? तो अलस कथा से, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल में, अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ नहीं करता है। तो अपनी भूख मिटाने के लिए आलसी लोग कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद है 13 नंबर सवाल में, अलस कथा पाठ की किस ग्रंथ से संग्रहित है। तो अलस कथा जो पाठ है किस ग्रंथ से संग्रहित है बाबू? तो पुरुष परीक्षा से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद है 4 नंबर सवाल में, कह रहा है वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर जो था बाबू मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर था मिथिला का मंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 15 नंबर सवाल में, कह रहा है अलस कथा में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। तो अलस कथा में जो आग लगा था उसमें 4 लोग नहीं भागे थे, ठीक है, बाकी सब भागे थे, ठीक है। 16 नंबर सवाल में, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक जो है माता होते हैं, ठीक है। माता होते हैं, उसके बाद पिता होते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर है माता, तो माता मारेंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल, कर रहा है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, ठीक है। तो देखिए अलस कथा में इसलिए आग लगाया गया था बाबू, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए वो सब भागते हैं या नहीं भागते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला है 18 नंबर सवाल में, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया। तो अलस कथा पाठ में जो आलस के बारे में बताया गया, आलस के दोष के बारे में बताया गया, ठीक है। उसके बाद है आलस पुरुष कितने थे। तो आलसी पुरुष जो था बाबू 4 थे। कितने थे? तो 4 आलसी पुरुष थे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल कर रहा है, मनुष्य, अगला है 20 नंबर में, मनुष्य को कौन सा नष्ट कर देता है। तो मनुष्य को जो है नष्ट करने वाला सबसे बड़ा योगदान कौन निभाता है। तो आलस। आलस जो है
बड़ा बड़ा मनुष्य को क्या करता है, नष्ट कर देता है। बहुत अच्छे अच्छे मनुष्य को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। आलस कभी नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, तो आलस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर में, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। तो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन जो है बाबू बृहस्पति भोजन कराते थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग बाबू क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरल तरीका से सीखने के प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत आसान क्वेश्चन और इजी सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कह रहा है अलसकथा पाठ में किस महात्मा का वर्णन किया गया है। तो अलसकथा पाठ में देखिए मानव के गुण के बारे में बताया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अलसकथा पाठ में किस महात्मा का वर्णन किया गया है, तो मानव के गुण के बारे में बताया गया। ठीक है, 23 नंबर सवाल में, अलसकथा किस प्रकार की कथा है। तो अलसकथा जो है काव्यात्मक है, काव्यात्मक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा। अलसकथा किस प्रकार की कथा है, तो व्याग्यात्मक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला 24 नंबर में, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। तो वीरेश्वर नाम का जो था मिथिला में रहता था। वीरेश्वर नाम के जो मंत्री थे कहाँ रहते थे, तो मिथिला में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। 25 नंबर है, मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो मैथिली कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था बाबू, तो ये थे विद्यापति जी, विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग इन सभी का ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, आज भी हो गया होगा। ठीक है, आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।